मैं जानती हूँ बाबा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जिया ने ये सब ड्रामा क्यों किया? क्यों उसने सबसे कहा कि समर भैया ने कातिल को देखा है, जबकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है? क्यों उसने घर पर किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रही है? और फिर सच सबके सामने आ जाने पर उसने साफ कह दिया कि ये एक ट्रिक थी असली कातिल को पकड़ने के लिए। जरा सोचो शेखर, जिया ने ऐसा क्यों कहा कि समर भैया पर हमला करने वाला कोई जाना पहचाना था और उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? आखिर जिया ऐसा करेगी क्यों? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ शेखर। जिया तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। जिया तुमसे बदला लेना चाहती है। हाँ शेखर, जिया तुमसे बदला लेना चाहती है क्योंकि तुमने उसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली। वो तो गनीमत है कि पुलिस ने जिया को समर भैया से अकेले मिलने या बात करने नहीं दिया, वरना वो समर भैया पर भी प्रेशर डालती कि किलर के तौर पर वो तुम्हारा नाम ले। ये सब जिया की एक साजिश है। What rubbish! ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही किसी कैरेक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो। तुम बात कर रही हो एक जीती जागती औरत के बारे में, जिया के बारे में। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहां से हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी हर मुसीबत फील कर लेती हूँ शेखर, और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि इस वक्त जिया तुम्हें पूरी तरह फंसाने पर आमादा है। बस चुप करो। मैं चुपचाप बातें सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। नेत्रा, आज तो तुमने जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन आइंदा ख्याल रखना कि जिया के खिलाफ मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अगर वो कुछ गलत कर दे तब भी नहीं, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन जिया इस घर के खिलाफ कभी नहीं जा सकती है। ये आपका विश्वास है बाबा, सच नहीं। सच भी यही है और मेरा विश्वास भी यही है, इसलिए आइंदा जिया के बारे में कोई भी बात मत करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे इतने संस्कार तो होंगे कि मेरे मना करने पर इस बात को तुम आगे नहीं बढ़ाओगी। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें मिस्टर समर पांडे को जेल शिफ्ट करना है। इस हालत में अभी तक तो इनकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। देखिए, मुल्जिम की जगह जेल होती है, हॉस्पिटल नहीं। और वैसे भी जिस वजह से इन्हें यहां लाया गया है, कानून की नजर में वो एक जुर्म है। ऐसे कैसे हो सकता है? समर ऐसी हालत में जेल में शिफ्ट नहीं होगा। देवयानी, तुम जिया को फोन लगाओ। हाँ। बाबा, अभी अभी माँ का फोन आया था कि भैया को हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट कर रहे। कहीं जेल के माहौल में भैया और टूट ना जाए, कहीं उनकी हालत और बिगड़ गई तो। ये सब उसे, जो कुछ भी उसने किया है ना, वो करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कसूर किया है तो सजा तो होगी ना, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? बाबा, अगर आप मेरा पक्ष ले सकते हैं, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, तो समर भैया पर क्यों नहीं? अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मेरे विश्वास के चलते आप समर भैया पर विश्वास कर लीजिए। बाबा, जब तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता और समर भैया ठीक नहीं हो जाते, तब तक उन्हें हॉस्पिटल में रहने दीजिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। लेकिन आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं बाबा। बाबा, मेडिकल के बेसिस पर आप भैया की गिरफ्तारी रुकवा सकते हैं। क्या आप समर भैया के लिए इतना भी नहीं करेंगे? हमें उस जिया के बारे में कुछ सोचना होगा। वो हर बात में अपनी टांग अड़ाती है। लेकिन मॉम, वो समर है ना हमारे पास। उसी जिया ने समर की जान बचाई थी। जिया के रहते वो परिवार नहीं टूटेगा। हमें जिया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। You're right, मॉम। You're right। जिया ही वो है जो शेखर और ज्ञान को फिर से समर की ओर लेकर जा रही है। Why are we forgetting? उसके सारे शेयर्स हमारे पास हैं ना। जी। हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसे शेयर के मामले में उलझाओ मानस। लेट हर थिंक कि वो इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करेगी।
एंड व्हाट अबाउट नेत्रा? उसे भी जिया के खिलाफ जाने का बहाना दो मानस. लेट हर डू समथिंग. आई एम श्योर शी विल जंप एट द चांस. हाय जिया। हाय मानस, तुम? मैं तो बस अभी हॉस्पिटल के लिए निकलने वाली थी. जिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, कुछ इम्पोर्टेंट काम है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पर यहाँ नहीं, अकेले में. समथिंग कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, चलो. ऐसी क्या कॉन्फिडेंशियल बात हो सकती है? बताओ मानस, ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें इतनी अर्जेंसी हो गई? जिया, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे. मानस, ये कोई वक्त है इन सब बातों का? जिया, आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ, लेकिन यू नो मी जिया, अगर बात अर्जेंट नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता. आई एम सॉरी मानस. बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे? जिया, जिन लोगों से लेकर मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, वो लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनके पैसे जल्द लौटा दिए जाएं. तुम तो जानती हो कि कितनी मुश्किल से, कितने कम समय में मैंने तुम्हारे लिए पैसे ऑर्गेनाइज किए थे. मानस, मुझे याद है और मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी. बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो. फिलहाल तो मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैं समर भैया को जेल में शिफ्ट होने से रोक सकूं. इसलिए मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती. जिया, बात अगर इतनी अर्जेंट नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता. तुम तो जानती हो कि ये पैसे मैंने तुम्हारे दिए हुए शेयर्स के बेसिस पर लिए हैं. मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि पैसे ना मिले और तुम्हारे ये शेयर्स. नहीं मानस, ऐसा सोचना भी मत. मैं टाइम रहते पैसों का इंतजाम कर लूंगी. वो शेयर्स मेरी जिम्मेदारी है. बाबा का विश्वास है. किसी को ये पता नहीं कि वो शेयर्स मैंने तुम्हें दिए. किसी को ये भी पता नहीं कि उन शेयर्स के बेसिस पे मैंने पैसों का इंतजाम किया था. और अगर बाबा को इस बात का पता चल गया तो उनका तो मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा. नहीं मानस. ओह, तो सारे शेयर्स मानस के पास है. अब समझ में आया कि जिया ने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया था. अपने शेयर्स गिरवी रखकर घर वालों के सामने तो महान बन गई जिया, और पूरी फैमिली से उसने ये बात छिपाए रखी. मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है. जिया, मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी, मगर मेरी बात का यकीन कौन करेगा? शेखर. शेखर करेगा मेरी बात का यकीन. मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी. देखिए, हर बात के कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार. एक मिनट इंस्पेक्टर. जिया, तुम आगे बेटा. जी मैम. इंस्पेक्टर, हमें कुछ वक्त चाहिए. भैया के जेल ट्रांसफर होने पर हम स्टे ऑर्डर लेके आते हैं. तब तक आप भैया को यही रहने दीजिए. देखिए, इट इज अगेंस्ट द रूल्स. लेकिन हम कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहे. आप भैया की हालत तो देख ही रहे ना. ठीक है, मैं आपको 2 घंटे और देता हूं. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जज इतनी जल्दी मान जाएगा तो. वैसे हाँ, आपको जस्टिस देशमुख के पास जाना होगा, और आई थिंक ही इज वेरी टफ. लेट्स सी. ओके. क्या हुआ जिया? क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? भैया, आप चिंता मत कीजिए. सब ठीक हो जाएगा. लेकिन जिया, बाबा ने क्या कहा? कुछ नहीं. जिया, तुम शेखर को फोन लगाओ, उससे बात करो, उसे साथ लेकर जाओ. जी माँ.
जिया, क्या हुआ बेटा? माँ, वो शायद नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है या उसने काट दिया? माँ, मैं अकेले चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं स्टे ऑर्डर लेके आती हूँ। तो आप यहाँ घर पर बैठे हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम निपटाया जा रहा है? क्या बात है माँ? क्या बात होगी? तुम्हारे भाई को पुलिस जेल में डालने को तैयार है और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या बात होगी? शेखर, तुम इतने निर्दयी कब से हो गए हो? तुम्हें अपने भाई की जरा सी भी परवाह नहीं? तुम जिया के साथ अदालत नहीं जा सकते थे? वो बेचारी अकेली जान यहाँ से वहां भटक रही है, घर को ऑफिस को संभाल रही है, और तुम यहाँ पर। माँ, मुझे पता नहीं भाई को पुलिस। क्यों? जिया ने तुम्हें फोन नहीं किया था क्या? नहीं किया उसने मुझे फोन। जानबूझकर नहीं किया होगा। सारा क्रेडिट वो खुद जो लेना चाहती है, वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि शेखर को समर भैया की फिक्र नहीं है। एक वही तो है जो इस घर के लिए कुछ करना चाहती है, बाकी सब तो बस ऐसे ही है। पता नहीं शेखर को नीचा दिखाने के लिए वो और क्या क्या करेगी। तभी तो उसने हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं समझी। तुम तो चुप ही रहो नेत्रा। और शेखर, तुम्हें तो जिया ने फोन किया था ना? तुमने फोन क्यों काट दिया? तुम्हें बचाने के लिए जिया ने मुझसे ये कह दिया कि मां, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। और वैसे भी तुम्हें जिया फोन क्यों करे? तुम्हें खुद परवाह होनी चाहिए कि तुम्हारा भाई कैसा है, जैसे जिया को है। शेखर, समर तो एक दिन बेगुनाह साबित हो ही जाएगा। तब तुम क्या करोगे? कैसे उससे नजरें मिला पाओगे? कैसे सामना करोगे उस भाई का जिसने हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया? साथ में यह भी साबित हो जाएगा कि तुम कितने बुरे भाई हो। ये सब तुम्हारी जिया का क्या करा है। उसने जानबूझकर माँ और बाबा की नजरों में तुम्हारी पोजीशन फॉल्स बना दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या चाहती है। अच्छा, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि वो ये सब क्यों कर रही है। शेखर, प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। हेलो, मानस शेखर बोल रहा हूँ। यार, तू भाई के केस के बारे में तो जानता है ना? देख, आई डोंट ट्रस्ट कॉस। पता नहीं वो किसके दबाव में आके ये सब कर रहे हैं। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहता हूँ जो उस पूरे मामले की इंडिपेंडेंट छानबीन करे। कैन यू हेल्प मी इन इट? श्योर श्योर शेखर। थैंक्स अ लॉट यार। हेलो सर, वो मेरे ब्रदर इन लॉ। मैंने सारे पेपर्स चेक किए हैं। ये रहा आपका स्टे ऑर्डर। इतनी जल्दी जज साहब ने स्टे ऑर्डर के पेपर्स दे दिए? बाबा, स्टे ऑर्डर मिल गया। मैं जानती थी बाबा, आपके बिना ये मुमकिन नहीं है। जज ने इतनी जल्दी स्टे ऑर्डर दे दिया मेरे बिना कुछ कहे। वो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे पता था बाबा, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बेटा, मैं एक बाप भी हूं ना। एक अजीब तरह की जंग लड़ रहा हूं मैं बेटा। सच्चाई तो जानना चाहता हूं मैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने बेटे को यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। शेखर प्लीज, तुम मेरी
बात का यकीन क्यों नहीं करते? शेखर जरा सोचो, जिया ये सब अकेले क्यों कर रही है? नेत्रा, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। प्लीज, इस वक्त मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए शेखर। जिया ये सब इसलिए कर रही है ताकि पांडे इंडस्ट्री में उसकी अपनी मोनोपोली हो। जरा सोचो शेखर, इतना सब कुछ होने के बाद भी जिया इस घर में क्यों है? यहाँ है मतलब? ये उसका घर है, इसीलिए वो यहाँ है। जहां तक मुझे याद है, सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में जिया कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो फिर तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देने के बाद भी वो इस घर में क्यों रह रही है? अब कहां गई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट? क्यों वो एक ऐसे आदमी का साथ दे रही है जिसने तुम्हारे जान लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ इसलिए शेखर कि वो तुम्हें नीचा दिखा सके और बाबा और समर भैया के सामने खुद ऊंचा उठ सके। ये सब उसने पावर और पैसे के लिए किया है। शी वॉन्ट्स द पावर ऑफ पांडे इंडस्ट्री। बंद करो अपनी बकवास। ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जिया से चलती हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जिया को उन शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कह दो जो बाबा ने उसे दिए। अगर जिया को पावर और पैसा नहीं चाहिए तो वो तुम्हें शेयर्स दे देगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगी कि मैं गलत हूं और तुम सही। नेत्रा, जिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखो, वो जिया है, नेत्रा नहीं। उसने इस घर का हमेशा भला ही चाहा है। कहीं ऐसा तो नहीं शेखर कि तुम डरते हो? तुम जिया को उन शेयर्स के बारे में इसलिए नहीं पूछना चाहते क्योंकि जिया के लिए तुम्हारे मन में जो खुशफहमी है कहीं वो टूटकर बिखर ना जाए। तुम्हें हिम्मत नहीं है शेखर कि तुम जिया को टेस्ट करो? अगर अपनी जिया की महानता और त्याग पर इतना भरोसा है तो एक बार उसका इम्तिहान क्यों नहीं ले लेते? मैं जानती हूँ जिया कि वो शेयर्स तुम्हारे पास नहीं है, एंड आई एम श्योर अब शेखर तुमसे वो शेयर्स जरूर मांगेगा। और जब तुम उसे शेयर्स नहीं दे पाओगे तो क्या मैं जिया से शेयर्स मांगू? क्या नेत्रा सही कह रही है या नहीं? शेखर, क्या हुआ? कुछ काम था? वो जी, मुझे कंपनी के काम के लिए तुम्हारे शेयर्स की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। अगर तुम उन्हें मेरे नाम पे ट्रांसफर कर सको तो